पत्नी को गुरु बना लिया एक गहराई से भरी कहानी हो सकती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जीवन संगिनी से शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यह कहानी जीवन की जटिलताओं और रिश्तों की गहराई को छूने वाली हो सकती है। इसमें पत्नी के विचार, अनुभव और समझ को मान्यता देते हुए पति अपने जीवन के कई पहलुओं में सुधार कर सकता है। कहानी का उद्देश्य यह हो सकता है कि पारंपरिक रूप से गुरु और शिष्य की भूमिका केवल एक पुरुष प्रधान व्यवस्था में ही नहीं होती, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक जीवन साथी से भी सीखे जा सकते हैं। इस तरह की कहानियां रिश्तों की गहराई और आपसी सम्मान को उजागर करती हैं। बिल्कुल, पत्नी को गुरु बना लिया एक प्रभावशाली और संवेदनशील कहानी हो सकती है। इस कहानी में यह दर्शाया जा सकता है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी को जीवन के मार्गदर्शन के रूप में मानता है और कैसे उसकी पत्नी की समझ, अनुभव और धैर्य उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। यह कहानी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे सकती है और यह बता सकती है कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की क्षमताओं और गुणों की सराहना कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें पति की पत्नी के प्रति गहरी मान्यता और सम्मान दिखाया जा सकता है, जो उसके जीवन की दिशा को नई ऊर्जा और समझ प्रदान करता है। ऐसे उदाहरण जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक होते हैं और यह दिखाते हैं कि सच्चे गुरु और मार्गदर्शक किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वे पारंपरिक गुरु हो या जीवन साथी। राहुल एक सफल व्यवसायी जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। सोनाली राहुल की पत्नी जो एक संवेदनशील और समझदार महिला है। राहुल एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में असंतोष का घेरा बढ़ता जा रहा था। उसकी सफलताओं के बावजूद वह खुश नहीं था। उसकी पत्नी सोनाली हमेशा उसकी परेशानियों को लेकर चिंतित रहती थी, लेकिन राहुल ने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन राहुल की कंपनी में एक बड़ा संकट आ गया। आर्थिक संकट और तनाव के कारण वह बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। उस दिन जब राहुल घर लौटा तो उसकी चिंताओं का बोझ और भी बढ़ गया था। रात के खाने के समय सोनाली ने उसे देखा और उसके चेहरे की चिंता को भांप लिया। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है राहुल, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। राहुल ने थकावट भरे स्वर में कहा, सब कुछ बिगड़ रहा है सोनाली, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मेरे पास सभी समाधान खत्म हो गए हैं। सोनाली ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, तुम हमेशा अपनी जिंदगी को कठिनाइयों और समस्याओं के रूप में देखते हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि समस्याएं सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने का माध्यम हो सकती हैं? राहुल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए कहा, तुम हमेशा समस्याओं को शिक्षा के रूप में क्यों देखती हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब सिर्फ बुरा समय है? सोनाली ने मृदुभाषी तरीके से कहा, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभी हमें उन समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम एक बार उन्हें समझ जाओगे तो तुम देखोगे कि वे तुम्हें एक नई दिशा दिखा सकती हैं। राहुल को उसकी बातों में सच्चाई लगी। उसने सोचा कि शायद सोनाली की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपनी समस्याओं को गहराई से समझने का निर्णय लिया। सोनाली ने उसे एक तरीका सुझाया, तुम अपनी समस्याओं को एक डायरी में लिखो और फिर उनके समाधान के लिए सोचो। यह तुम्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। राहुल ने सोनाली की सलाह मानी और उसने अपनी समस्याओं को डायरी में लिखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि समस्याओं को शब्दों में ढालने से वह उन्हें अधिक स्पष्टता से देख सकता था। उसने अपनी डायरी में अपनी चिंताओं, समस्याओं और संभावित समाधानों को लिखा। इस प्रक्रिया ने उसे मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान की।
समय के साथ राहुल ने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया और उसकी कंपनी भी संकट से बाहर आ गई। उसने महसूस किया कि सोनाली की सलाह ने उसे न केवल समस्याओं से निपटने में मदद की, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण को भी बदला। राहुल ने एक दिन सोनाली से कहा, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे शब्दों में कितनी गहराई थी। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपनी गुरु मान लिया है। सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल, हर किसी के पास सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी सलाह को समझा और अपने जीवन में लागू किया। इस प्रकार राहुल ने समझा कि सच्चे गुरु वे होते हैं जो जीवन की समस्याओं और चुनौतियों के बीच मार्गदर्शन करते हैं, और कभी-कभी ये गुरु हमारे सबसे करीबी होते हैं।